हाय, दिस इज मनीष मेहता और इस पार्ट में मैं बताऊंगा हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस बताने से पहले मैं बताऊंगा NTU, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। NTU इसका फुल फॉर्म होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मतलब होता है कि इस NTU से हमें पता चलता है कि कोई भी जो है हीट एक्सचेंजर का साइज कितना बड़ा चाहिए हमें। ये NTU हमें बताता है। NTU हम अगर फाइंड कर लिए, ठीक है, हमें कितना हीट का एक्सचेंज चाहिए उसका अगर NTU फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें साइज पता चल जाता है, मतलब कितना सरफेस एरिया चाहिए उससे हीट एक्सचेंज होने के लिए। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए उतना बड़ा उसका साइज, ठीक है। तो जितना ज्यादा NTU मतलब उतना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट हमें चाहिए। तो NTU का बेसिक तो वो है और उसका जो फॉर्मूला है NTU होता है UA बाय MC मिनिमम। ये क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूँ। यू क्या था अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। फर्स्ट वीडियो जो LMTD मैंने बताया उसमें आपने देखा यू था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ए जो एरिया जो हीट ट्रांसफर एरिया है, ठीक है। M और C, M इज द मास फ्लो रेट, ठीक है, और C वो किसका है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक पाइप है, अंदर से जा रहा है हॉट फ्लूइड और बाहर से जा रहा है कोल्ड फ्लूइड, लेट्स सपोज। तो कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड में जिसका मास फ्लो रेट इनटू जो स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट जिसका मिनिमम होगा, अगर हॉट का मिनिमम है तो इसे यहां रख देंगे, अगर कोल्ड वाले का मिनिमम है तो यहां रख देंगे। मतलब जो हीट कैपेसिटी होता है ना उसे MC बोलते हैं। तो जो है MC जो है मास फ्लो रेट इनटू हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका भी मिनिमम हुआ हॉट या कोल्ड में उसको यहाँ रख देना है ऊपर में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू हीट ट्रांसफर एरिया। उससे हम NTU फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया NTU जो मैं बताना चाहता था। इसका NTU फाइंड करके आगे इफेक्टिवनेस में इसका यूज आएगा, ठीक है। इसका तो NTU का बेसिक यही है। अब हम लोग आते हैं इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस मतलब उसका नाम सुन के हमें लग रहा है कि इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता होगा। इफेक्टिवनेस जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ई से। वो होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। Q एक्चुअल बाय Q मैक्सिमम। इफेक्टिवनेस बताता है कि हम जो हीट ट्रांसफर कितना किए और कितना मैक्सिमम हम हीट ट्रांसफर हम कर सकते थे। यही इन्हीं का रेशियो जो है इफेक्टिवनेस बताता है। ये तो सिंपल चीज हो गया, लेकिन जो हमें फॉर्मूला में जो हमारे लिए जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं बताता हूं इफेक्टिवनेस के लिए। वो है ये मैंने लिख दिया दो फॉर्मूला। ये कैसे है ये मैं समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूला है ये रट लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और रटना भी बहुत इजी है, आपको टफ नहीं पड़ेगा, मैं समझा दूंगा उसके बाद। क्यों मैक्सिमम पॉसिबल, क्या मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर हो सकता है। देखिए आपके पास हॉट फ्लूइड है, आपके पास कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। हॉट वाला का कुछ एंट्री टेम्परेचर होगा जब एंटर करता होगा और उसका कुछ एग्जिट टेम्परेचर होगा T2। कोल्ड वाले का कुछ एंट्री होगा और उसका कुछ होगा, उसको मैं बोल देता हूँ TH1 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसे TH2, TC1, TC2, ठीक है। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है, जो ठंडा वाला है, जितना जितना ठंडा हो सके और जितना से जितना गर्म हो सके। तो इनिशियल में ही जो ठंडा वाला फ्लूइड सबसे ज्यादा ठंडा होता है और गर्म वाला फ्लूइड जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो मैक्सिमम जो है हीट ट्रांसफर जो हमें पॉसिबल हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है MC, ठीक है, DT दैट इज TH1 माइनस TC1।
ये वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, वही हम लोग अचीव कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड के लिए, है ना, वही तो अचीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो अचीव नहीं कर सकते ना। जो हॉट का मैक्सिमम और कोल्ड का मिनिमम, तो उस अगर डिफरेंस को हम खत्म कर दिए तो वही मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है, मतलब एच का हाईएस्ट और कोल्ड का लोएस्ट, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया मैक्सिमम डिफरेंस, और एमसी मैं बता रहा हूँ किसका लेंगे हम लोग, ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना होता है, ये किसी से फाइंड कर सकते हैं। जितना हॉट फ्लूइड जितना अपना हीट छोड़ दिया, उतना ही कोल्ड वाला फ्लूइड अपना हीट को, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं mc dt ऑफ हॉट ले लो, या फिर इससे इक्वल कर दो mc dt ऑफ कोल्ड ले लो, दोनों इक्वल बात है। तो एक्चुअल ट्रांसफर में इसे हमें टेंशन नहीं लेना, ये तो जितना एक छोड़ता उतना दूसरा ले लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले में इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके दो फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। जब mc मतलब मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो कोल्ड फ्लूइड का अगर ज्यादा होता है, हॉट फ्लूइड का अगर कम होता है, तो ये फॉर्मूला TH1 माइनस TC1, ये तो अभी आ ही रहा था मैक्सिमम वाले में नीचे, पर MC यहाँ आना वो था, ठीक है, यहाँ MC आता, किसका आता मैं बता रहा हूँ, और TH1 माइनस TH2 आया, मतलब हम लोगों ने किसका लिया यहाँ पे, हॉट फ्लूइड का लिया चेंज, डेल्टा टी जो मैंने लिखा किसका लिखा, हॉट का लिखा, ठीक है। उतना ही हम लोग कोल्ड का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोगों ने लिख दिया MC हॉट का, ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले में हम लोगों ने हॉट का ऊपर वाले फॉर्मूला में लिख दिया, हॉट कितना फ्लूइड कितना हीट छोड़ा, और नीचे में मैक्सिमम कितना है वो किसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया हम लोगों ने, हॉट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। MC मतलब MC जो था हॉट का था, हॉट फ्लूइड का, तो दोनों कैंसल आउट हो गया ऊपर और नीचे। तो इसलिए समझ में आया कि हम लोगों ने हॉट का लिया है इसमें, क्योंकि हॉट का मिनिमम था, मतलब जिसका मिनिमम है उसी का हम लोग हीट ट्रांसफर कितना छोड़ा, और उसी का MC लेते हैं, इन द सेंस उसी का MC लेते हैं, और उसी का MC लेते हैं, तो उससे क्या होता है, दोनों की जगह MC और MC कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उतना समझने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, इतना वक्त भी नहीं रहेगा आपको एग्जाम में, इतना सोचो आप, ठीक है। नीचे का दोनों फॉर्मूला में सेम रहेगा, TH1 माइनस TC1, ठीक है। अगर MC हॉट का मिनिमम है तो उसी को ऊपर रख देंगे, TH1 माइनस TH2। अगर MC कोल्ड का मिनिमम है तो TC1 माइनस TC2, जिसका मिनिमम है उसे रख देंगे, ठीक है, उसे ऊपर रख देंगे, और TH1 माइनस TC1 दोनों के लिए सेम है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, और जो है टेम्परेचर डिफरेंस कोल्ड का या फिर हॉट का, ठीक है। तो ये दो केस है, हॉट का अगर MC मतलब मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट कोल्ड से कम है तो ये वाला फॉर्मूला, MC ऑफ अगर कोल्ड का कम है हॉट से तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये आपको ये दो फॉर्मूला याद ही रख लेना है, ठीक है। नीचे का डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, और न्यूमरेटर में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा अंतर आ रहा है आपका, ठीक है। और वो भी बहुत इजी है, जिसका मिनिमम है उसको न्यूमरेटर में रख देना है, और MC का कोई टेंशन नहीं लेना आपको, तो क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, ठीक है, बहुत सारा टेम्परेचर दिया रहेगा, मास फ्लो रेट दिया रहेगा, उससे आपको सिर्फ टेम्परेचर को रख करके इफेक्टिवनेस को फाइंड कर लेना, टेंशन नहीं लेना है कि किस तरीके का वो हीट एक्सचेंजर है, कैसा है, पैरेलल है, काउंटर, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस फॉर्मूला में टेम्परेचर डाल देना है और आंसर आप तुरंत ऑब्टेन कर जाओगे। हाँ, कहीं कहीं आपको क्या करेगा, आपको H1 मतलब H2 दे देगा, C1 H1 दे देगा, मतलब कोई ना कोई एक टेम्परेचर फाइंड करना होगा, और वो फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक फ्लूइड हॉट वाला जितना अपना हीट एनर्जी को रिलीज करता है, कोल्ड वाला फ्लूइड उतना ही एनर्जी को ऑब्टेन करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला MC dt ऑफ हॉट इक्वल्स टू MC dt ऑफ कोल्ड, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो LMTT में बताया था, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला यूज करके आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो, जो एक अननोन होगा, एक टेम्परेचर, ठीक है। MC dt हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड इक्वल्स टू हीट गेन बाय हॉट फ्लूइड, हीट गेन बाय हॉट फ्लूइड, जो फॉर्मूला है
इससे आपको एक अननोन टेम्परेचर रहेगा, वो आप फाइंड कर लेना, जो भी इसमें से एक अननोन बच जाएगा और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। और इससे आपका इफेक्टिवनेस का एकदम बेसिक सवाल बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ इफेक्टिवनेस के कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो स्पेशल केसेस है, उसे मैं बता देता हूँ और फिर आपका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ इफेक्टिवनेस का, वो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के लिए केसेस में है। ये जनरल फॉर्मूला है पैरेलल फ्लो के लिए, इफेक्टिवनेस इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस NTU ब्रैकेट में 1 प्लस सी डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस सी। और काउंटर फ्लो के केस में इफेक्टिवनेस इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस NTU ब्रैकेट में 1 माइनस सी डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस NTU 1 माइनस सी। ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, इसे अगर इन जनरल, हाँ इसमें एक चीज मैं बता था, सी पहले, वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। हीट कैपेसिटी रेशियो है जो कि MC मिनिमम बाय MC मैक्सिमम। क्वेश्चन में आपको हॉट और कोल्ड फ्लूइड दिया रहेगा, ठीक है, तो MC जिसका मिनिमम होगा हॉट या कोल्ड का उसको ऊपर रखना है, MC जिसका मैक्सिमम होगा हॉट या कोल्ड में उसको नीचे रखना है, वही आएगा C का वैल्यू। NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मैंने बता दिया, इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप, या फिर पैरेलल फ्लो का केस है या फिर काउंटर फ्लो का केस है, आप बहुत इजीली ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। जनरली इसमें नहीं पूछता है आपको कि NTU फाइंड करना फिर सी करना, बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। 2020 में तो डायरेक्टली इसी टाइप का मैथ्स बना के पूछ दिया था, मैं बताता हूँ क्या पूछा था, ठीक है। स्पेशल केस में आ जाएगा अभी वो। तो ये तो आपका हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, इसका एक जनरल आइडिया रखना आपको। बहुत ज्यादा सिमिट्री है दोनों में, दोनों ऊपर नीचे सेम है, यहाँ C एक्स्ट्रा है, ठीक है, और यहाँ वाला ये नीचे है। तो आप अगर सिमिट्री बना के इसे याद रख सकते हो तो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। अब इसी दो फॉर्मूले से स्पेशल केस आता है। पहला केस, जब ये जो C है वो 0 हो जाएगा और दूसरा केस ये जो C है वो 1 हो जाएगा। तो जब C 0 हो जाएगा और C 1 हो जाएगा तो दो केसेस आ जाएंगे, और वो दो केसेस में जो फॉर्मूले आएंगे वो 3 फॉर्मूले आएंगे, और वो तीन फॉर्मूले बहुत ही इजी है, उस चीज को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो और उससे क्या हो जाएगा कि आपका वही पूछा जाएगा एक्चुअली एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में वही चीज पूछा जाएगा। स्पेशल केस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है, उस चीज को मैं बता देता हूँ, तो आपका स्पेशल केसेस क्लियर हो जाएगा और इन जनरल इसको आप रख लो, ठीक है। तो ये दो है स्पेशल केसेस, केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। केस नंबर 1, जब C 0 हो जाए, C 0 होता है बॉइलिंग और कंडेंसेशन के केस में, ठीक है। ये हमें सिंपली याद रखना है, बॉइलिंग और कंडेंसेशन के केस में C मिनिमम बाय C मैक्सिमम का जो रेशियो जो है, मतलब C है वो 0 हो जाता है। तो उस समय फॉर काउंटर और पैरेलल फ्लो के लिए जो इफेक्टिवनेस होगा वो दोनों के लिए सेम होता है। मैंने बताया था कि जब बॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट LMTD बताया उसमें कि काउंटर और पैरेलल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बॉइलिंग हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है, वो पैरेलल है या काउंटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेम इसलिए काउंटर के लिए, पैरेलल के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है E इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको रट लेना है, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक, बहुत इजी है। 1 माइनस ई टू द माइनस NTU कब, जब C 0 हो। दूसरा केस है जब C 1 है, दूसरा केस है जब C इक्वल्स टू 1, दैट इज बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड हैव इक्वल MC। C क्या है, MC मिनिमम बाय MC मैक्सिमम, दोनों इक्वल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 आ गया, मतलब वो केस होता है गैस टरबाइन का जब आपका क्वेश्चन आए, या फिर रिक्यूपरेटर का क्वेश्चन आए। रिक्यूपरेटर जब भी लिखा रहे क्वेश्चन में, इस तरीके के सिचुएशंस में C इक्वल्स टू 1 लेते हैं हम लोग। तो पैरेलल फ्लो के लिए, इसमें काउंटर फ्लो के लिए अलग अलग है। पैरेलल फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस NTU बाई 2, और काउंटर फ्लो के लिए NTU अपन 1 प्लस NTU, ठीक है। ये भी सिंपली आपको दोनों ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम्स में डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा आपको। अभी प्रीवियस से जाओगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आपको इफेक्टिवनेस पूछेगा और ये सब चीज फाइंड करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं किया है। जब आप पैरेलल फ्लो का जो मैंने भी जनरल फॉर्मूला बताया उसमें अगर C इक्वल्स टू 1 डालोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और काउंटर फ्लो में जो है
सी इक्वल्स टू 1 डालोगे तो 0 का 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगा। तो फिर उसको एल हॉस्पिटल यूज करके फिर उसे एनटीयू अपन 1 + NTU में कन्वर्ट किया गया। तो वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये दो फॉर्मूला को आप रट लो, ठीक है, 1 2 और ये 3 इफेक्टिवनेस के लिए। और शुरुआत में जो मैंने बताया था 2 फॉर्मूला, एमसी मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले से आपका जो है हीट एक्सचेंजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ही, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और आपको सही में अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।